तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिलेक्शन कोचिंग। आपका अपने चैनल सिलेक्शन कोचिंग में मोस्ट वेलकम करते हैं स्टूडेंट। तो सभी को शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आपको पता है आज 5 सितंबर है, तो बच्चे आज जो है टीचर के सम्मान में टीचर्स डे मनाते हैं। ये टीचर्स डे मनाया क्यों जाता है और इसके परिप्रेक्ष्य में आज हम बात करते हैं। तो टीचर डे की बात आती है तो सबसे पहले आती है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। तो एक क्या हुआ, क्यों स्टार्ट किया गया, इसके पीछे कुछ कहानियां हैं जैसा मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं। तो मैं बता दूं, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे उनका जन्म जो हुआ था 5 सितंबर 1888 ईस्वी में। ये तमिलनाडु जो राज्य है वहां एक छोटे से गांव में हुआ था। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम क्यों आता है इतना आगे, जब उनका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, इतना फेमस क्यों हो गए? उसके पीछे एक रीजन है कि वो सबसे पहले भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने 1952 ईस्वी में। भारत के जो है उपराष्ट्रपति बनने के बाद जो है भारत के दूसरे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बने 1962 ईस्वी में। लेकिन जब ये राष्ट्रपति थे या उपराष्ट्रपति के साथ साथ इन्होंने शिक्षण कार्य अपना जारी रखा। मतलब बच्चों से इनका बहुत ज्यादा लगाव था और शिक्षा से और ये मनोविज्ञान में जो है बहुत ही आगे थे। लेकिन देखिए भारत जब क्या हुआ, जो हमारा भारत जो आजाद हुआ, तो यहाँ एजुकेशन बहुत पीछे था, बहुत लोग एजुकेटेड नहीं थे। तो प्रॉब्लम क्या थी, उनको पता था अगर परिवर्तन करना है, किसी भी देश को प्रगतिशील करना है, तो सबसे ज्यादा जो हथियार के रूप में होता है वो एजुकेशन होता है, मतलब शिक्षा होती है। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो है इस क्षेत्र में इतने बड़े पद पे रहते हुए भी उन्होंने शिक्षण कार्य नहीं छोड़ा। वो एक जो डिग्री कॉलेज होता है उसके प्रोफेसर भी थे वो मद्रास में, ठीक है। तो इन्होंने इसीलिए क्या हुआ, एक बार 1962 में जब ये राष्ट्रपति बने तो बच्चे इनसे लगाव रखे थे, तो बहुत ज्यादा लगाव था कि आपके शिक्षण कार्य भी कर रहे थे। तो बच्चों सबसे ज्यादा सब बच्चे इनके पास गए और उनसे बोले कि जो है आपका जो जन्म दिवस है मैं उसको जो है मनाने वाला हूं, आपका जन्म दिवस एक दिवस के रूप में मनाने वाला हूं। तो जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे उन्होंने कहा कि मेरे नाम से नहीं, लेकिन इसी देश को जो 5 सितंबर 1962 से हमें जो आज का देश है, मतलब मेरा जन्म दिवस है, इसको टीचर्स डे के रूप में या शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका एक रिक्वेस्ट था, तो तभी से सारे बच्चे 5 सितंबर 1962 से हर वर्ष 5 सितंबर को टीचर डे के रूप में मनाया जाता है। अब टीचर डे मनाया जाता है, देखिए टीचर जो है आपके जीवन में क्यों उपयोगी है या क्यों इम्पोर्टेंट है। ये टीचर ही है जो आपको, मैं बता दूं, फर्स्ट टीचर जो आपकी लाइफ में आते हैं वो कौन होते हैं, आपको वैसे नॉलेज होगा, मेरे हिसाब से सबसे फर्स्ट टीचर होते हैं आपकी मदर, आपकी माँ। देखिए टीचर वही होते हैं जो आपको, देखा जाए तो आप टीचर से बहुत, जो आपको अच्छी नॉलेज दें या अच्छे मार्ग पे ले जाएं, वही आपके लिए अध्यापक हैं, वही आपके लिए टीचर हैं। वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो आपके भाई भी हो सकते हैं, वो आपके बहन भी हो सकती हैं। तो इससे ये मतलब नहीं है कि जो किताबी ज्ञान दे रहे हैं ना, किताब के रूप में, कहने का मतलब बुक का जो नॉलेज दे रहे हैं वही टीचर नहीं है। आपको अच्छे मार्ग पे दिखाने वाले ही आपके अच्छे टीचर होते हैं, है ना। सब आपके टीचर के रूप में आपको गाइड करने वाला एक तरीके से टीचर ही होता है, ठीक है। चाहे वो गेम का टीचर हो, वो भी एक टीचर ही कहलाता है। तो कहने का मतलब ये है, एक वाक्य हुआ, मैं आपको थोड़ा एक स्टोरी बताने वाला हूं, तो स्टोरी को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक बार वाक्य क्या हुआ, टीचर गण थे जो, वो आपके में कहीं से, ये बहुत अच्छी जो ये स्टोरी है बहुत ही अच्छी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे और टीचर जब क्लास में पढ़ा रहे थे उनको एक बार क्या हुआ, उस टीचर ने जो है सारे बच्चे जो बैठे थे एक बार चेक करने के लिए वो सब बच्चों को 100-100 रुपए देने लगे, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट थे पढ़ रहे थे उनके सामने 100-100 रुपए सबको देने लगे। तो 100 रुपए सबको दिए, लेकिन देने के बाद जो है सबसे ये कंडीशन रख रहे थे कि आप इनसे 100 रुपए का करेंगे क्या खरीदेंगे। तो सब बच्चे अपना कहने लगे मैं ये बुक खरीदूंगा या टॉफी खरीदूंगा या कोई चीज, और सब अलग अलग तरीके से बता रहे थे, ठीक है ना। तो सब बच्चे अपना अपना जो है नजरिया उनका अलग था
क्योंकि पैसा पाने के बाद जो छोटे बच्चे होते हैं या बड़े जो होते हैं उनके कुछ जरूर उनसे कुछ ज़रूरतें पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनमें से एक स्टूडेंट था जो बहुत ही सोच सकते हैं, समझदारी उसकी अभी सबको समझ में आएगी। उनमें से एक स्टूडेंट ने कहा कि सर मैं इस 100 रुपए का, तो उससे जब पूछा गया बहुत शांति से सुन रहा था, तो जब टीचर ने उससे पूछा आप क्या करोगे 100 रुपए का, तो उस स्टूडेंट ने कहा इस 100 रुपए का मैं अपनी माँ के लिए एक चश्मा खरीदूंगा। अब बात आती है तो टीचर ने तुरंत पूछा कि आपकी माँ के चश्मा तो आपके पिता भी खरीद सकते हैं। तो वो तुरंत भावुक होके बोला मेरी जो है मेरे पिता ही नहीं हैं, मेरी माँ जो है बहुत ही मेहनत करके सिलाई करके दूसरे के यहाँ झाड़ू पोछा करके मुझे पढ़ा रही है। लेकिन तो उस बहुत ज़्यादा टीचर भी भावुक हो गया, लेकिन टीचर ने बच्चे को यही कहा, टीचर बहुत उससे प्रभावित हुए और 100 रुपये तो दिए, साथ में 100 रुपये और दिए। लेकिन जब 100 रुपये टीचर दे रहे थे तब उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि ये 100 रुपये मैं तब लूँगा जब आप उस लायक बन जाओगे और अपनी कमाई से तो 100 रुपये मुझे ज़रूर लौटाने आना। तो एक बार हुआ, बरसात का मौसम था, बरसात हो रही थी और टीचर क्लास में पढ़ा ही रहे थे कि जो साइलेंस वाली गाड़ी होती है, मतलब जिसमें एक कलेक्टर बैठते हैं, तो गाड़ी की आवाज़ जब बाहर आई तो सभी जो है चौकन्ने हो गए, ये क्या हो गया, कौन आ गया भाई। लेकिन जब जैसे ही देखे वो स्टूडेंट था, वो कलेक्टर के रूप में वहाँ आया था और टीचर को 100 रुपये वापस करते समय पैर छूने लगा। तो उस समय उस टीचर को सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा या बोल सकते सबसे बड़ा गर्व हुआ। उसमें सबसे बड़ी गर्वान्वित की बात होती है एक टीचर के लिए, अगर उनका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट एक अच्छे मुकाम पे जाता है तो सबसे बड़ी खुशी उस टीचर को ही होती है। जैसा मैं आपको बताऊं, जितने भी स्टूडेंट यहाँ हैं या नवोदय की जो भी कोचिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन कर रहे हैं, तो एक मेरा मानना यही है कि मैं जो है मेहनत इसलिए कर रहा हूँ, जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं या ऑफलाइन जो भी पढ़ते हैं, क्लास में सामने भी बैठे हैं, तो मेरा सोचना यही है कि सब बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। देखिए टीचर हमेशा आपके अच्छे के लिए सोचता है, कभी कभी मैं गुस्सा होकर पनिशमेंट भी देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना है आपके लिए सबसे अच्छा दोस्त वही है जो आपकी गलतियों को बताए। आपके जो भी आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो आपको एक बार रोकने या टोकने की कोशिश करे। तो वैसे ही टीचर होते हैं और पेरेंट्स भी वही वैसे होते हैं। टीचर आपको पनिशमेंट क्यों देते हैं? क्योंकि आप वह गलती ना करें, क्योंकि वह वो गलती करके या बहुत सारी चीज सीख कर आपके सामने आया हुआ है, तो आपको गलतियों से करने से रोकता है। पनिशमेंट का मतलब ये आप लोग समझें कि आपसे वो घृणा नहीं करता है, आपको अच्छे रास्ते पे लाना चाहता है। तो टीचर का आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है, ये आपको पता चलेगा जब आप इस लायक बन जाएंगे तो, ठीक है। हाँ, लेकिन एक नॉलेज और आपको देना है स्टूडेंट, जो आपका टीचर डे है, तो आप जो है नेशनल टीचर डे मनाते हैं 5 सितंबर को, बट जो है वर्ल्ड टीचर डे कब मनाते हैं शायद आपको ना पता हो, तो मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। जो वर्ल्ड टीचर डे होता है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसको अंतरराष्ट्रीय टीचर्स डे कहते हैं। ये एक बार वाकया हुआ 5 अक्टूबर को, और ये पेरिस में एक सम्मेलन था टीचर का, तो उसमें क्या हुआ, टीचर के संरक्षण के लिए सम्मेलन था, तभी से जो है वर्ल्ड टीचर डे मनाया जा रहा है, तभी से। और बहुत बच्चों को नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। तो सभी बच्चे अपने कर्तव्य पर बने रहें। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको वाक्य होगा, ठीक है। तब तक क्या होता है, तो ध्यान रखना है आपको कि अपने कर्तव्य पर तब तक बने रहें जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। तो लक्ष्य के लिए आपको लगे रहना है। मुझे लगता है सभी बच्चे 2021 और 22 में एक सीट अपने लिए जरूर पक्का करेंगे, वो भी नवोदय में। विश यू हैप्पी टीचर्स डे।